Welcome everyone, and this is the class which is going to help you a lot. ये क्लास से आपको काफ़ी सारी मदद मिलने वाली है because whatever I am going to tell you, whatever I am going to explain you today, it is so useful, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना. मिस whatever you are going to learn today, आप इसे बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा बार ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते होंगे. So are you ready to learn this condition? I hope you are ready for it. चलिए, so let's understand क्या वो कंडीशन है. आपको बोलना पड़ता है मुझे काम करना पड़ता है, या फिर मुझे होमवर्क करना है. मुझे काम करना पड़ता है या फिर मुझे होमवर्क करना है. बहुत बार आप सेंटेंसेस से बोलते हैं यार मुझे अभी निकलना होगा या निकलना है, मुझे फाइल सबमिट करना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे खाना खाने जाना है ना, मुझे मम्मी को ड्रॉप करने जाना है. देखिए, तो ना है ना है ना है कितनी बार आ रहा है ना, बहुत बार आ रहा है. दूसरा, पढ़ता है भी बहुत बार बोलते हैं. यार क्या बताऊँ आपको, मुझे सुबह उठना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, मम्मी को छोड़ना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है और तो और होमवर्क भी करना पड़ता है. सो ऐसी सारी कंडीशंस के लिए व्हाट विल यू यूज़, क्या आप इस्तेमाल करेंगे? How will you form this kind of sentences? Do you want to learn it? सीखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको कंडीशंस बता दी है. अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है. उससे पहले अभी आपने जो सेंटेंसेस समझे ना, उसमें दो तीन चीज़ें हो सकती है. पहला, नेसेसिटी, ज़रूरत हो, अनिवार्य हो कि करना ही पड़ेगा. जैसे मुझे फाइल सबमिट करनी है, ये क्या है? अनिवार्य है ना, अनिवार्य है, जरूरी है ना. इसको बिना किए तो फिर मतलब जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. सो इट इज़ नेसेसिटी, अनिवार्य है ये. दूसरा, ऑब्लिगेशन, दायित्व है ये, मम्मी को मार्केट छोड़ना दायित्व है. अगला, कंपल्शन, मजबूरी है, होमवर्क करना ही पड़ेगा, इट्स मजबूरी है ना, सुबह उठना ही पड़ेगा, मजबूरी. सो इन इंग्लिश हम यूज करते हैं या तो हैव टू या तो हैज टू. हैव टू और हैज टू है ना, दोनों में से कोई सा यूज होगा. अब क्या यूज होगा वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा. लेकिन हम क्या यूज करते हैं? या तो हैव टू या तो हैज टू. क्यों यूज करते हैं? देखिए, नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्शन के लिए क्या यूज करना है? हैव टू और हैज टू. और ये क्या है? बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्ट्रक्चर है. जैसे अभी मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा बार आप ये वाले सेंटेंसेस बोलते हैं. चलिए, सो यहाँ पर देखिए ऑब्लिक लगा हुआ है, और ऑब्लिक का मतलब आप जानते ही हैं, हैव टू, हैज टू. या तो हैव टू यूज़ होगा या तो हैज टू यूज़ होगा, पर कब यूज़ होगा ये हमें समझना है. और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है मैं आपको बताने वाला हूँ. चलिए, तो दोस्तों, इट विल डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चर्स, ऑन योर सब्जेक्ट्स. ये डिपेंड करेगा आपके स्ट्रक्चर के ऊपर भी, दूसरा आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी, है ना, कि कब हैव टू आना है, कब हैज टू आना है. तो पहले एक बार वी आर गोइंग टू लर्न डेफिनेशन ऑफ इट. पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि जब हिंदी वाले वाक्यों में क्या आएगा? करना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, ऐसे सेंटेंसेस आए. या फिर पढ़ता है भी हो सकता है, पढ़ती है भी हो सकता है, उसे फाइल सबमिट करनी पड़ती है ना, उसे विड्रॉ साफ करनी पड़ती है, उन्हें पुस्तकें जमाना पड़ता है, या फिर उन्हें पेन खरीदने पड़ते हैं. तो ऐसी कंडीशन हो सकती है. दूसरा, मुझे जाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है या खानी है, दोनों हो सकता है. मुझे पैसे जमा करने हैं, तो या तो पढ़ता है दिखाई देगा आपको, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इट विल डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट. और फिर ना है, नी है, ने है, तो ऐसा कुछ भी नजर आएगा. कुल मिला के क्या होगी? हमारी मजबूरी होगी. और याद रखिए, है के लिए हम यूज करेंगे, ना कि था के लिए, है ना. परिस्थिति, आप देखिए यहाँ कीजिएगा, परिस्थिति के कारण करना होता है, मतलब कंपल्शन है, मजबूरी है, जिस वजह से हमें ये काम करना पड़ता है. अच्छा, कंपल्शन भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है ना, दायित्व भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मजबूरी ही होगी. ऐसा कुछ भाव आएगा. सो वी विल यूज हैव टू या हैज टू. कब यूज करेंगे मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया. वी विल यूज सब्जेक्ट को देखकर. ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या क्या है देखिए जरा. अगर आपका सब्जेक्ट आई है,
अगर आपका सब्जेक्ट यू है, अगर आपका सब्जेक्ट वी है, अगर आपका सब्जेक्ट दे है, आई यू बी दे, तो आपको यूज करना है हैव टू। क्या यूज करना है? हैव टू। दूसरा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी क्या यूज होगा? हैव टू। अगला देखिए, ही शी इट, ही शी इट और नेम, किसी व्यक्ति का नाम, ही शी इट नेम, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? हैज टू। यहां पर देखिए रोहन, तो रोहन हैज टू। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ही शी इट नेम के लिए आप हैज टू यूज करेंगे और आई यू विद दे के साथ में आप हैव टू यूज करेंगे। गॉट इट एवरीवन? आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कब हैव टू यूज करना है, कब हैज टू यूज करना है। लेकिन मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी, ये सब्जेक्ट के ऊपर तो डिपेंड करेगा लेकिन स्ट्रक्चर के ऊपर भी। लेकिन अभी के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझिए, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहां पर हमें हैज टू या हैव टू यूज करना है, कहां पर नहीं करना है, हम वो समझेंगे। क्या इतना समझ में आ चुका है कि आई यू विद के साथ में हैव टू लगाना है, ही शी इट नेम के साथ में हैज टू लगाना है? हिंदी में कब लगाएंगे हम? जब हमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं दिखाई देगा, या फिर ना है, नहीं है, ना है, नी है, ने है, ऐसा कुछ दिखाई देगा तो हम यूज करेंगे हैव टू या हैज टू। ऐसा भी हो सकता है करना होता है, जैसे मुझे डेली क्लास अटेंड करना होता है, तो इस कंडीशन में भी हैव टू ही यूज होगा, अलग कुछ यूज नहीं होगा। ओके, सो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस दैट इज अफर्मेटिव। सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, तो पहला सेंटेंस जो हम देखने वाले हैं, पहला जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा ये देखिए कि पहले क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वही आई यू वी दे ही शी इट नेम, दीज आर योर सब्जेक्ट्स। तो उनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप जो बोलना चाहते हो वो सब्जेक्ट लेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। दूसरा, आप हैव टू लगाएंगे या हैज टू लगाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यस, आपके सब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा, बेस फॉर्म किसे बोला जाता है? बेस फॉर्म बोला जाता है फर्स्ट फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज बेस फॉर्म। तो यहां पर आप बेस फॉर्म यूज करेंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो कुछ भी है ऑब्जेक्ट, तो वो आप यूज करेंगे। तो पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज टू या हैव टू आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, फिर इसके बाद में बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, हम यहाँ के ये बताया गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, हैव टू, हैज टू किस लिए यूज़ करना है वो तो आपको बता ही दिया है मैंने, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलो एक बार ये भी थोड़ा हल्का फुल्का जान लेते हैं, वैसे हम पहले समझ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? हु इज डूइंग द एक्शन, जो व्यक्ति काम कर रहा हो या फिर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हो कि वो ऐसा कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, है ना। और हैज टू या हैव टू वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब क्या होगी? जो काम होगा, एक्शन होगी, आना जाना, खाना पीना, बैठना उठना, लेटना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब कुछ क्या है? देखिए यहाँ पर ईट, गो, ईट, स्टडी, तो ये सब कुछ क्या है? वर्ब। इसके बाद में सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर एक्शन हो। व्हाट रिसीव्स द एक्शन, द एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैज टू या हैव टू यूज करेंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। चलो मैं सेंटेंस बोल ही देता हूं इसके साथ में एक, या फिर आगे भी आएगा, लेकिन अभी मैं यहीं पर बोल देता हूं। जैसे मुझे पढ़ाना है या फिर मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो क्या यूज होगा? आई के साथ में क्या लगेगा? हैव टू या हैज टू? रिकॉल, हैव टू, आई हैव टू। अब पढ़ाने के लिए टीच, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है या फिर मुझे पढ़ाना है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वही वाले जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अफर्मेटिव के काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो यहां पर एग्जांपल 1 है, अभी देखिए यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, वैसे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आई हैव टू कब यूज करते हैं, या तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर ना है, नी है, ने है। फिनिश माई वर्क, अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मुझे अपना काम कंप्लीट करना, पूरा करना पड़ता है, या फिर मुझे अपना काम कंप्लीट करना है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग ये होगा, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू फिनिश माई वर्क, होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है या पूरा करना पड़ता होता है। दूसरा एग्जाम्पल 2, दे हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, दे हैव टू वियर ए यूनिफॉर्म। अब देखिए उन्हें यूनिफॉर्म पहनना है नहीं, इस कंडीशन में क्या आएगा? उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अब ये क्या है? दे है,
दे है तो दे के लिए दे को हम बोलेंगे वे या उन्हें, तो दे हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ती है। अगला एग्जाम्पल नंबर 3, आई था इसलिए हैव आया, दे था इसलिए हैव आया, शी है इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा, हैज टू। उसे मीटिंग अटेंड करनी है या फिर करनी पड़ती है, तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज टू अटेंड द मीटिंग, शी हैज टू अटेंड द मीटिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला देखिए लास्ट, रोहन किसी का नाम है तो नाम के लिए भी मैंने बताया था क्या आएगा, हैज टू आएगा। रोहन हैज टू कॉल हिज पेरेंट्स। अब देखिए कॉल का मतलब दो होता है कि रोहन को कॉल का मतलब कॉल करना भी होता है जो जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन कॉल का मतलब बुलाना पुकारना भी होता है। सो रोहन को उसके पेरेंट को बुलाना पड़ता है या फिर बुलाना है, रोहन को अपने मम्मी पापा को बुलाना है। गॉट इट, रोहन हैज टू कॉल हिज पेरेंट्स। चलो सो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, डेट इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा कि अब यहां पर समझने वाली बात है, मैंने क्या कहा था कि कभी हैव टू यूज होगा, कभी हैव टू नहीं भी यूज होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट के ऊपर तो डिपेंड करेगा कि कब हैव टू आना है कब हैज टू आना है, लेकिन कहीं पर कुछ चेंजेस भी होगा, है ना, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर ये स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हैव टू चलेगा, ना कि हैज टू। और दूसरा, हैव टू और हैज टू के पहले आपको डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ेगा। आप डू नॉट किसके साथ में लगाओगे, डज नॉट किसके साथ में लगाओगे, बता देता हूं। डू नॉट डज नॉट आप लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे जो आपने आई यू भी देखा था ना, उसके साथ में डू नॉट, और यू भी ही शीट नेम देखा था ना, उसके साथ में डज नॉट। गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल से और समझ पाएंगे आप। तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका आई यू विद हिज शीट नेम कुछ भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू यूज होगा। अब यहां पर हैज टू नहीं करना है, यहां पर हैव टू ही आएगा। फिर इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, समझ में आया। और याद रखना है हमें हैज टू यूज नहीं करना है, हैव टू ही यूज करना है। गॉट इट, इस चीज का हमें ध्यान देना है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल्स है, हियर आर एग्जाम्पल्स, नेगेटिव एग्जाम्पल्स। यू है तो यू के साथ में डू, यू डू, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए डू। यू डू नॉट हैव टू पे फॉर द वाटर, आपको पानी के लिए पे नहीं करना है, ये बोला गया है। मान के चलो आप किसी होटल में गए और होटल में किसी ने आपको पानी ऑफर किया और फिर आप बोल रहे कि इसका वाटर का चार्ज कितना हुआ, तो सामने वाले बोल रहा है कि यार आपको पानी के लिए चार्ज नहीं करना है सर, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था, है ना। तो ये देखिए, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर द वाटर, आपको पानी के लिए पे नहीं करना है। ठीक है, या फिर कोई पड़ोसी है और वो बोल रहा है कि मतलब कहीं कहीं पर आप शिफ्ट हुए और उसके यहाँ से आप पानी ले रहे हैं, तो फिर वो आपके यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, और वो आपको पानी ऑफर कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं भैया आपको महीने का कितना देना पड़ेगा, वो बोले यार ठीक है आपको पानी के लिए पे नहीं करना है। तो ऐसे सेंटेंस भी हो सकते हैं ना, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर द वाटर। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर, वी डू नॉट हैव टू वर्क ऑन संडे। अब देखिए ना है नहीं, हमें के लिए वी डू नॉट हैव टू, हमें काम नहीं करना पड़ता है। कौन से डे पर, संडे पर, हमें संडे काम नहीं करना पड़ता है। फिर हमें संडे काम नहीं करना है बिकॉज इट्स संडे। गॉट इट, आगे चलें। अब देखो ही आया है इसलिए डू नहीं आएगा, ही के साथ डज आएगा। ही डज नॉट हैव टू कुक टुनाइट, आज रात उसे खाना नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि हो सकता है उनकी मम्मी या फिर उनकी वाइफ आ चुकी है, इस वजह से उसे खाना नहीं बनाना है। ही डज नॉट हैव टू कुक टुनाइट, उसे आज खाना नहीं बनाना है। आगे द मैनेजर क्या है दोस्तों, एक नाम ही तो है। द मैनेजर डज नॉट हैव टू अप्रूव दिस, मैनेजर को ये अप्रूव नहीं करना है। गॉट इट, नेगेटिव सेंटेंस हो चुके हैं। आप देखते हैं अब हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू या डज आगे आ जाएगा, पता है ना आपको इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो देखिए
हम लोगों ने जो पहला वाला सेंटेंस देखा था उसके अकॉर्डिंग डू डज क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हैव टू, यहाँ क्या याद रखिए, हैव टू अब नहीं आएगा, ओ सॉरी हैज़ टू नहीं आएगा, यहाँ पर भी हैव टू ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डू या डज आ चुका है ना, इस वजह से यहाँ पर हैव टू ही आएगा, बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, डू या डज डिपेंड ऑन आवर सब्जेक्ट। अच्छा, अब आप सोचेंगे सर सब्जेक्ट तो आगे नहीं आ रहा है, आगे नहीं, अभी सब्जेक्ट पीछे आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि डू आएगा या डज आएगा, इसके अकॉर्डिंग सोचना है। यहाँ से आप डिसीजन लेंगे कि डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। आगे हैव टू बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, बेस फॉर्म इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डू यू हैव टू लीव अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी जाना है, डू यू हैव टू लीव अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी जाना है ना, इसका मतलब ये होगा। और क्या क्यों बोला मैं, क्योंकि डू से सेंटेंस की शुरुआत हुई है और इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, क्या तुम्हें जल्दी जाना है, डू यू हैव टू लीव अर्ली। अगला, डू दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टुडे, क्या आज उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है, डू दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टुडे। अब देखो यहां पर यू था इसलिए डू आया, यहां पर दे है इसलिए डू आया, यहां पर शी है इसलिए डज आया। डज शी हैव टू गेट अ न्यू पासवर्ड, क्या उसे नया पासवर्ड बनाना है, या प्राप्त करना है, बनाना भी हो सकता है, क्या उसे नया पासवर्ड बनाना है ना, या बनाना पड़ता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। डज द कंपनी, अब देखिए ये क्या है, एक नाम है, द कंपनी एक नाम है, जरूरी नहीं कि रोहन शोहन यही नाम होगा, कुछ और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ और भी नाम हो सकते हैं, तो कंपनी भी तो एक नाम ही है। डज द कंपनी हैव टू, अब यहाँ पर हैव टू क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पर डज लगा दिया ना, यहाँ किया थोड़ी ना आएगा, यहाँ किया तो कोई रूल ही नहीं है, वो सिर्फ पहले वाले सेंटेंस में होता है। डज द कंपनी हैव टू प्रोवाइड लंच, क्या कंपनी को फूड देना हो, लंच प्रोवाइड करना पड़ता है, क्या कंपनी को लंच प्रोवाइड करना होता है, देना होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो चुका है। नाउ WH वर्ड वाले सेंटेंस, जिसके अंदर क्या होता है, WH सिर्फ एक ही नहीं होता है, वाई, व्हाट भी होता है, वेयर भी होता है, व्हेन भी होता है, वाई भी होता है, जिससे कि आप कुछ पूछना चाहते हो तो उस कंडीशन में व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 1 2 3 4 5 ही वर्ड हो, ऐसे 20-30 वर्ड से भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आप क्या पूछना चाहते हो, है ना, उस अकॉर्डिंग ये WH यूज होगा। WH वर्ड आएगा आपका, मतलब इनमें से कुछ भी आ जाएगा, फिर इसके बाद में डू या डज आएगा, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू आएगा, बेस फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। गॉट इट। स्ट्रक्चर की तरफ चलने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या लिखना है हमें, WH वर्ड जो हम पूछना चाहते हैं, फिर इसके बाद में डू या डज डिपेंड ऑन अवर सब्जेक्ट, डू आएगा या डज आएगा, फिर हैव टू, देन बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलो इसके साथ में सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। व्हाट डू यू हैव टू डू नेक्स्ट, आगे आपको क्या करना है, या फिर आगे आपको क्या करना पड़ता है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू नेक्स्ट। आगे देखिए, वेयर डज ही है इसलिए डज, वेयर डज ही हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू, उसे इंटरव्यू के लिए कहां जाना है ना, क्योंकि हैव टू इसलिए ना है या फिर पढ़ता है, उसे इंटरव्यू के लिए कहां जाना है, हैव टू। आगे देखिए, वाई से आया है, और यहां क्या देखिए, यहां पर ही था इसलिए डज है, यहां पर दे है इसलिए डू है। वाई डू दे हैव टू रीशेड्यूल द फ्लाइट, उन्हें फिर से फ्लाइट क्यों रीशेड्यूल करनी पड़ रही है, या फिर करनी पड़ती है, ऐसा भी बोल सकते करनी पड़ रही है, तो भी सेंटेंस यही बनेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। उन्हें फ्लाइट फिर से क्यों रीशेड्यूल करनी पड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि रही है के लिए हैव टू आएगा, क्या आएगा, आएगा, हैव टू आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश। अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेज लोग वो अपनी कंडीशंस बताते, यूजेस बताते। क्या यूजेस सीखे थे आपने, जरा रिकॉल कीजिए तो यूजेस क्या सीखे थे, एक बार बताऊं मैं आपको, एक बार यूजेस देखिए। और क्या वो यूज यहां पर हो रहा है, क्या था, कंपल्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेसेसिटी, तो इन तीनों में से कोई सी कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही होगी ना, शायद कंपल्शन है,
और कंपल्शन के लिए क्या यूज होगा, वही हैव टू यूज होगा। तो अंग्रेज लोग भली वो ऐसा कि उन्हें फिर से फ्लाइट रिशेड्यूल करनी पड़ रही है, तो रही है के लिए हम सोचेंगे कि नहीं इजेमार आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो अंग्रेज लोग सोच रहे हैं, है ना, वो इंग्लिश यूजेस है, तो इंग्लिश यूज के लिए भी सेम आएगा, मुझे वापस से बैक करने की जरूरत नहीं है। Why do they have to reschedule the flight? उन्हें फिर से फ्लाइट क्यों रिशेड्यूल करना है या फिर करनी पड़ रही है। आगे देखिए, When do we, कब हमें, when do we have to make the decision, हमें कब डिसीजन लेना है। अब आप सोचेंगे कि डिसीजन बनाना है, नहीं दोस्तों, make का मतलब, make डिसीजन का मतलब होता है डिसीजन लेना। When do we have to, यह फ्रेजल वर्ब है ना, when do we have to make द डिसीजन, हमें डिसीजन कब लेना है ना, हमें डिसीजन कब लेना है, तो ये कब लेना है कि मतलब मेक डिसीजन का मतलब होता है डिसीजन लेना। व्हेन डू वी हैव टू, व्हेन मतलब होता है कब, डू वी हैव टू मेक द डिसीजन, हमें डिसीजन कब लेना है। ओके, गॉट इट। चलो लास्ट वाला सेंटेंस यहाँ कीजिएगा, हु के साथ में है, जो कि बनाया नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए जरा, हु वाले में क्या आएगा, हु वाले में आएगा हैव टू या हैज़ टू भी आता है, हैव टू भी आता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। चलो यहाँ कीजिएगा, इसको छोड़ते हैं, आगे मैं बता दूंगा। यहाँ पर लास्ट वाला ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है जो अभी तक आप पढ़े थे। लास्ट वाला सेंटेंस यहाँ पर मैं अभी आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप समझ जाओगे। देखिए जरा, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप लोगों को पता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप लोगों को पता है, इंट्रोगेटिव, WH और हु पैटर्न। अब देखिए हु पैटर्न में भी ना हैव टू भी आ सकता है, हैज़ टू भी आ सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। कैसे बनाएंगे, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर अब आपको पता चले कि एक व्यक्ति की बात हो रही है लास्ट वाले में कौन से, तो आप लगाएंगे हैज टू। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक नहीं यार, यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो आप लगाएंगे हैव टू, है ना, हैव टू। अब आप देखिए जरा, मान के चलो किसी को कंप्यूटर पढ़ाना है, तो बात एक ही है, एक कोई भी पढ़ा सकता है, तो किसे कंप्यूटर पढ़ाना है तो क्या आएगा, हु हैज टू टीच कंप्यूटर। हम बात कर रहे हैं कि भाई बाराती हैं, है ना, बारातियों को जाना है कहीं, तो अब उनको जाना है, अब किने जाना है, अब किने में हो सकता है एक दो नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे, 3-4-5 लोग होंगे जिन्होंने जाना होगा, है ना, काका को भी जाना है, ताऊ को भी जाना है, फूफा को भी जाना है, सब लोगों को जाना है। तो अब आप क्या बोलेंगे, Who have to go, किन्हें जाना है, या किस किस को जाना है, किस किस को बोल सकते हैं, किन्हें बोल सकते हैं, है ना, लेकिन कौन बोलेंगे तो एक हो जाएगा, किसे बोलेंगे तो एक हो जाएगा। तो अब आप डिपेंड करिए, मतलब यू डिसाइड कि वहां पर एक की बात कर रहे हो तो हैज टू लगा देना, ज़्यादा की बात कर रहे हो तो हैव टू लगाना। तो यहाँ पर हैज टू और हैव टू दोनों आएगा, जरूरी नहीं कि हैज टू ही आएगा, हैव टू भी आ सकता है, हैज टू भी आ सकता है ना, हैव टू हैज टू दोनों आ सकता है। स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है ना। You can take the screenshot of it and you can do practice. You can practice. आगे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट में आपके लिए कुछ I am going to give you some sentences to make it. मैं कुछ sentences दे रहा हूँ जो बनाने के लिए मैंने आपको 2-3 definitions बताई थी। एक तो ना है भी बताया था, पढ़ता है भी बताया था, और ना होता है भी बताया था। तो ये तीनों कंडीशन में आप हैव टू का यूज़ करेंगे। अब जरूरी नहीं कि हैव टू का यूज़ करेंगे, हैज़ टू का भी यूज़ करेंगे। यहाँ क्या सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, आप इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH और हु पैटर्न सब में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे मुझे कुछ पूछना है, क्या बनेगा, सोचिए जरा इसको। आपका आंसर आप सेंड कर सकते हैं, मुझे कुछ पूछना है। आगे देखिए जरा, मुझे खाना बनाना पड़ता है। अब देखिए पहले ना था, ना है, और अभी पड़ता है। आगे देखिए, मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है, क्या बनेगा ये। अब आप सोचिए, मुझे ये सेम है, मतलब मैंने सेम दिया, बस ये कि आपको डेफिनेशन समझाने के लिए ये वाला सेंटेंस मैंने दिया है ना। मुझे ऑफिस जल्दी जाना होता है, तो भी सेंटेंस सेम बनेगा। सेंटेंस को चेंज कर लीजिए, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, या फिर मुझे क्लास अटेंड करनी होती है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए। अब एक और चीज, बिफोर गोइंग आई एम गोइंग टू टेल यू, ये जरूरी नहीं कि प्रेजेंट के लिए यही यूज होता है, ये फ्यूचर के लिए भी यूज होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, या फिर मुझे जाना होगा, तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू गो, है ना। इस कंडीशन में भी हैव टू यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू विल सी
समवन इज स्पीकिंग और कहीं पर बुक में लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि ये तो प्रेजेंट के लिए यूज हुआ होगा, नहीं, वो फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे देखिए, मुझे पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो इस कंडीशन में आई विल हैव टू भी यूज कर सकते हैं, हैव टू भी यूज कर सकते हैं। आई हैव टू डिपोजिट मनी या डिपोजिट द मनी, है ना, तो यहां पर हैव टू भी यूज हो सकता है फ्यूचर के लिए भी। गॉट इट? सो बी केयरफुल। क्या प्रिकॉशंस है मैं बता चुका हूं, ठीक है। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। सी यू सून।